हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव सिवान टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं कि अभी बहुत सारे जो वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारी बताई जा रही है कि बिहार पहले बहुत ही अच्छा था। अभी आज से 300 साल पहले ले लो तो मतलब वहाँ पे फ्लाइंग कार्स चल रहे थे, हवाई जहाज उस समय ही आ गया था बिहार में। लोग ऐसा मतलब रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, माना कि वहाँ पे मैं भी ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल चेंजेस हुए बहुत सारे और फिर बिहार जो है पीछे चला गया, लेकिन वो इसी वजह से हुआ क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो थोड़े बहुत मतलब 80% लोग मैं बोलूंगा कि वो समझते नहीं थे कि उन्हें करना क्या है। तो जहाँ के लोग भी कमजोर होते हैं वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है। ये तो आप लोगों ने देख लिया, इसके लिए कुछ अलग से तो मैं बस याद दिला रहा हूँ। ठीक है, ये फैक्ट है। ये आप कहीं भी आप जाके देख लो, वेबसाइट में आप कहीं गूगल में देख लो, हिस्ट्री कहीं की भी, तो आप यही पाओगे कि ऐसा अगर मतलब कंडीशन था तो ऐसा हुआ इस प्रकार से। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ठीक है, एक तरफ सरकार है, लेकिन सरकार भी जब आप मजबूत हो जाओगे तो सरकार को भी मजबूरी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैसला लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए उन्हें करना पड़ेगा अगर आप तैयार हो। आज आप तो खुद बोल रहे हो कि मैं 8th-9th क्लास के बाद मैं बाहर भागने वाला हूं, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? आपका जो माइंडसेट है वो हो गया है कि नहीं, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है और बस निकल जाना है। तो आप ये करो कि कोई भी चीज आप कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो, तो उसको एप्लीकेशन में लेके आओ। अगर आप 8th क्लास में ही हो तो आपको क्या एप्लीकेशन बनाना है ये सोचो कि आपको उस पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनानी है जो रियल लाइफ में यूज में आए। तो सरकार यहाँ अगर एलन मस्क भी आ जाए, अगर आपका जापान का प्रधानमंत्री भी आ जाए, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि पहले ऐसा नहीं था कि 1947-1940 में बहुत ही जबरदस्त था। बहुत साल पहले की बात है जब यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तब की बात एक अलग है। वो काफी मतलब पुराना 2000-3000 साल पहले की बात है। लेकिन अगर 200-300 साल को उठा के देखो तो मैं नहीं मानता हूं कि बहुत सारे वहां पे पहले फ्लाइंग कार्स और मतलब हवाई जहाज चला करते थे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। मैं भी चूंकि वहीं से हूं तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि वहां के लोगों का मतलब मैं निगेटिव चीजें बता रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं, पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे में थोड़ा तो वीकनेस था, इसलिए कोई ऐसा सरकार आया या सरकार आई और उसके बाद उसने आपका मतलब खून चूसना शुरू कर दिया। तो ये जो है सच बात है। अभी ब्लेम गेम करने से अच्छा है कि हम लोग कुछ स्टार्ट करें। जैसे कि सिवान टेक्निकल सेंटर में आप देखोगे कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी कुछ लोगों को कराया जा रहा है, स्किल डेवलप कराया जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ का एक माइंडसेट है कि मुझे जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो आपके पास क्या स्किल है, क्या कर सकते हो? लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, वो थ्योरी बेस्ड नॉलेज है उनके पास, और वो चले आते हैं, बोलते हैं हमें जॉब चाहिए। अगर एक बार जॉब दे दो फिर बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है या फिर मेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मतलब एक नॉर्मल स्किल ले लो ना तो 1 साल लगता है आजकल उसको। 1 साल में आपको, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं आप देखते हो 3-3, 4-4 साल करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल स्किल्स की बात कर लो तो फिर वहीं के वहीं। तो इसीलिए हमने ये मुहिम चालू किया है सिवान में, और बार बार मैं वीडियो में यही बोलता हूं कि आप लोग को सामने आना होगा और आके वहां पे स्किल्स को लेके सामने आना होगा। जैसे चाइना में आप देख रहे हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो चाइना में बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? माइक, कैमरा, कोई माइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई कैमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई टीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई एलसीडी स्क्रीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैंने तो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 2 साल में या 1 साल में जब भी होगा वो डेवलप होके सामने आएगा। पहले स्टार्ट तो करो। एकाएक लोग बुराई करने लगे कि बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये सब हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पीछे पड़ गए। क्यों बैन करें? बैन करेंगे, हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन धीमे धीमे करेंगे। 1 साल या आने वाले 2 साल या 3 साल में भी अगर हम उनको पीछे छोड़ पाए तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि आप लोगों को सामने आना होगा, आप लोगों के लिए को एक राज्य, एक देश के लिए सामने आना होगा और आगे आके स्किल सीखें और नए नए प्रोडक्ट्स को बनाए। अब वो जमाना गया जब लड़ाइयां होती थी, सिविलियंस को भी वॉर सिखाया जाता था। अभी ये जो वॉर है ये डिजिटल वॉर है।
एक तरह से समझ लो कि डिजिटल वॉर है। अगर आप स्किल सीख के नई चीजें डेवलप कर रहे हो, समझ लो कि आप भी एक सिपाही हो देश के। जरूरी नहीं है कि आपको जाके जान ही देना है वहां, तभी आप बहुत बड़े भक्त कहलाओगे या देश भक्त कहलाओगे। आप नए स्किल को सीख के आप एक नया प्रोडक्ट बना के भी एक देश के सिपाही का काम कर सकते हो, एक राज्य के लिए काम कर सकते हो, देश के लिए काम कर सकते हो। और हर जगह मीडिया में, मतलब ठीक है कल्चरल चीजें बहुत अच्छी होती है, बट मैं देखता हूं कि मीडिया इज फुल ऑफ कल्चरल थिंग्स, मीडिया इज फुल ऑफ कल्चरल थिंग्स। लेकिन जब तक आप एजुकेटेड स्किल ओरिएंटेड नहीं होगे तो ये सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। इसीलिए हर चीज को आप करो, आपका लोकल लैंग्वेज, आपका सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सेंट, आपका लोकल लैंग्वेज सब कुछ है। बट एक स्किल जब तक आप लेके नहीं आते हो तो फिर आपका जो वैल्यू है वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ही कम हो जाता है। और इससे आप देख लो, प्रूफ आपके सामने है कि जो भी जगह अभी डिजिटली साउंड है या फिर मजबूत है, अमेरिका के पास देख लो पर कैपिटा इनकम, वहां का कंपेयर कर लो, गूगल में जाके देख लो कि बिहार का क्या है, इंडिया का क्या है और वहां का क्या है। ये आप कंपेयर कर लो और उसके बाद फिर आप कमेंट करना कि सबसे बड़ी जो चीज है वो आपका स्किल, आपका जॉब या आपका एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप डिफेंस में भी खर्च करते हो, सैनिकों पे खर्च करते हो और बॉर्डर पे लड़ाइयां लड़ते हो। उसके बिना कुछ नहीं है। आपके पास अभी ताकत का, वो फिजिकल ताकत का जमाना जा चुका है। तो आपको अगर एक लड़ाई लड़नी है बड़ी वाली तो आपको स्किल से ही लड़नी होगी, डिजिटल मीडिया से और डिजिटल प्लेटफॉर्म से, मशीनरी से, एम्बेडेड सिस्टम से, हार्डवेयर से। आप जो भी आप बिजनेस उठा लो, इससे आप कुछ भी करो, इट डजंट मैटर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, माइक बनाओ, कैमरा बनाओ, चेयर बनाओ, टेबल बनाओ, बॉटल्स बनाओ, लेकिन आपको कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, चाहे वो 65 साल का हो, 75 साल का हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको भी एक लाइफ का पार्ट मान के चलो। हम लोग यही गलती करते हैं कि इसको लाइफ का पार्ट नहीं मानते हैं। बाकी फंक्शंस, बाकी चीजें, बाकी पार्टीज, कल्चरल प्रोग्राम, मेला, शादी सब पार्ट है, तो ये क्यों नहीं पार्ट हो सकता आपके लाइफ के? क्यों नहीं हो सकता आपके लाइफ का एक पार्ट कि हम कुछ करें, हम एक मैंडेटरी बना दें इसको कि करना ही है। पीयर प्रेशर यहाँ क्यों नहीं आता है? पीयर प्रेशर कि हमको कुछ करना है, यहाँ तो आप पीछे छूट जाते हो बहुत। तो जरूरत है दोस्तों कि आगे आए, अपना यहाँ पे कुछ टाइम लगाएं, कुछ आप जॉब पे पैसे इन्वेस्ट करो। सरकार भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। मुझे लगता है कि अभी सरकार को दोषी देना काफी गलत है। आप खुद को स्ट्रांग बनाओ, फिर सरकार तो हर जगह की वैसी ही है, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, सरकार तभी पैसे खाती है जब लोग वहां के कमजोर हों। लोग अगर सामने आ गए तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो एक पैसे खा सकती है आपकी। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।